राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है क्योंकि इंदिरा गांधी पर जो टिप्पणी की गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस विधायकों ने वहां पर जो हंगामा किया उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और इसी के विरोध में लगातार धरना जारी है, जहां कई बार वार्ता की गई लेकिन विफल हो रही है। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली सीधा हमारे साथ लाइव विधानसभा से जुड़ गए हैं। योगेंद्र, लगातार कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है, जहां कई बार बातचीत की कोशिश की गई लेकिन वार्ता विफल रही और अब ये गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या लगता है कि कल तक ये गतिरोध टूट पाएगा, क्योंकि कल से विधानसभा की कार्यवाही शायद फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, विधानसभा में जो हुआ और धरना है वो कांग्रेस का भी फिलहाल जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हमारे साथ हैं। सर, आज तीसरा दिन है और गतिरोध अभी टूट नहीं पाया। देखिए, जो सरकार है उसका रवैया सही नहीं है। विपक्ष को लेके सोचते हैं कि भाई इनको जो मर्जी कहें, इनका ह्यूमिलेशन करें, इनको दबाएं, इनको बोलने नहीं दें, इनकी बात पटल पे नहीं आए। इसको लेके खुद मंत्री चला के गतिरोध पैदा करते हैं और हमेशा ये हुआ है कि विपक्ष हंगामा करता है, यहाँ सत्ता पक्ष हंगामा करता है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खुद के विधायक संतुष्ट नहीं है जो बार बार क्वेश्चन लगा रहे हैं और मंत्री फंसते हैं। उससे बचने के लिए अच्छा तरीका निकाल लिया कि गतिरोध पैदा कर दो तो वहां जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। लगातार जो है क्वेश्चन और स्थगित हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर हंगामा हो रहा है। किरोड़ी जी वाली बात आई, हमने कहा भाई आप बयान दो, बयान बाहर मीडिया में आके दे गए और 2 दिन बाद विधानसभा में दे दिया, लेकिन पूरा 2 दिन तक का तो आपने खराब कर दिया ना। तो मंशा क्या है? जिस लोकतंत्र के अंदर हमें जो ताकत मिली है, आज हमारा जो विधानसभा है, पूरे राजस्थान की जो विधानसभा है, इसकी देश के अंदर एक अलग पहचान है। यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने जो परंपराएं रखी, जो एक नींव इस प्रकार की रखी, उसको वसुंधरा जी ने, अशोक गहलोत जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और हमेशा जो है यहाँ के सदस्यों को, विधायिका को मजबूत करने का काम किया। आज ये लोग उसको कमजोर कर रहे हैं। वैसे सवाल ये है, कल जहाँ 2 मंत्री समझौते के लिए भी आए थे तो कोई बात कैसे बनी? मंत्री सिर्फ अखबार में फोटो देने के लिए और मीडिया में कहने के लिए कि हम वार्ता का दौर जारी रखे हुए हैं, हम वार्ता कर रहे हैं, विपक्ष वार्ता नहीं कर रहा है, इस प्रकार की बात करने के लिए आते हैं। एक फॉर्मेलिटी वो कर रहे हैं, वो उनका मनसा है ही नहीं गतिरोध खत्म करने की, नहीं 1 सेकंड में हो जाए। कल कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किए गए थे। आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? अगर ऐसे ही वाले टाइम में तो ये प्रदर्शन बढ़ेगा और भी करेंगे, विधानसभा पे भी करेंगे, प्रदेश में और भी करना पड़ा तो और करेंगे, पर इनकी बातों पे हम झुकने वाले नहीं। फिलहाल अभी अब क्या आगामी क्या रहने वाला है? नहीं, आगामी रेगुलर जारी है, सतत चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ टीकाराम जूली जी। मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, फिलहाल जो स्थिति है, आज तीसरा दिन है। देखिए, जिस तरीके से सत्ता पक्ष का रवैया सदन में रहा है, जब से सदन चला है, जब से गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है बीजेपी की, तब से ही इनके मंत्रियों का रवैया ऐसा रहा है। बिना तैयारी के सदन में आते हैं, मंत्री इनको गुमराह करके रखते हैं, जवाब ठीक से प्रश्नों का दे नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के विधायक भी हमको ये कहते हैं कि हम मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट नहीं है और इस प्रकार की व्यंग्यात्मक भाषा बोल करके, भ्रमजाल फैला करके राजस्थान की जनता के सामने मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास सत्ता पक्ष का रहा है। हमारा विरोध केवल एक शब्द पर रहा, हमने कहा उस शब्द को विलोपित कर दीजिए। अध्यक्ष जी के सामने हमने मांग करी और उल्टा हमारे 6 साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सहित 6 साथियों को निलंबित कर दिया। ये विपक्ष के साथ सरासर अन्याय है। राजस्थान में ये परंपरा कभी नहीं रही। आज भी हम चाहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग अभी भी आते हैं, संसदीय कार्य मंत्री आते हैं, उनके साथी मंत्री आते हैं, चर्चा के नाम पे बैठते हैं, लेकिन कोई बात सॉल्यूशन पर नहीं बढ़ती और बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात का है, जो व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल हुआ उस शब्द को विलोपित कर दीजिए, हमारे 6 सदस्यों का निलंबन बहाल कर दीजिए और जिस काम के लिए हमारी जनता ने हमको सदन में भेजा है उसको सुचारू रूप से चलन उसका हो और सही बातों की चर्चा यहाँ पर हो। जो किसान मनीष जी, सवाल यही होता है कि जनता ये देखती है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं और राजस्थान का जो सबसे बड़ा सदन है उसमें है, लेकिन चर्चा अगर उन मुद्दों पे नहीं हो पाती और आप में जिस तरह से टिप्पणियां की जाती। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बजट घोषणा, अभी बजट पढ़ा माननीय वित्त मंत्री जी ने। बजट का मतलब होता है, बजट बड़ा गोपनीय डॉक्यूमेंट होता है। जब तक बजट अगर वित्त मंत्री जी या जो भी मुख्यमंत्री उस समय पढ़ते थे, अभी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी पढ़ रही हैं, वो जब तक नहीं पढ़ा जाता तब तक वो टेबल नहीं होता है। वो बड़ा गोपनीय और राजस्थान की आने वाले भविष्य तय करता है। उस बजट में आपने राजस्थान की 25 सड़कें
जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक सड़क है, 1098.97 करोड़ की ऐसी सड़कें हैं, आप मानिए, जिनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जनवरी 2025 में जारी हो चुकी, आपने उसको बजट घोषणा में शामिल कर लिया। ये जो फर्जी तरीके से झूठा बजट राजस्थान की जनता के सामने पेश किया गया है, वो सच्चाई जनता के सामने इनकी नहीं आ जाए, 14 महीने में जो ये फैल हो चुकी है वो सच्चाई जनता के बीच में नहीं जाए, देना चाहते हैं। और आरोप विपक्ष पर लगाते हैं। विपक्ष चाहता है, कौन विपक्ष होगा जो जनता के मुद्दों से दूर भागेगा? हम जनता के हर मुद्दे की चर्चा यहाँ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेताओं को व्यंग्यात्मक भाषा में ये मंत्री और इनके जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के, वो बोले और वो हम चुप रहे, ये हमारे को ठीक नहीं लगता। हम इसका मजबूती से विरोध कर रहे हैं। अगर आगे भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमारा विरोध जारी रहेगा। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस विधायक मनीष यादव बता रहे थे कि जो विरोध है फिलहाल जारी रहेगा, गतिरोध टूटा नहीं है, तीसरा दिन आज है। हालांकि कल समझाइश के प्रयास किए गए थे, लेकिन यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं वो भी बता रहे थे कि क्या यहाँ पर मंत्री जो पहुंचे हैं चाहते हैं गतिरोध टूटे, लेकिन यहाँ फिलहाल जो टिप्पणी की गई थी उस पर अभी भी कांग्रेस का विरोध जारी है। और आज तीसरा दिन है जो 6 विधायकों को निलंबित किया गया था, उसका जो विरोध है लगातार जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित किया गया था, जिसके विरोध में लगातार धरना जारी है। ऐसे में दोनों तरफ से मांगे उठ रही है, वार्ता की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब कुछ विफल साबित हो रहा है।